अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि जो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसमें हम फ़ी जनरेट कैसे कर सकते हैं, फ़ी कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर बच्चों पर अदर ड्यूज़ हम कैसे लगा सकते हैं, या फिर फैमिली वाइज जो फ़ी है वो कैसे उसको हम मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो चुका हूँ। इसके बाद मैं ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ पे एक फ़ी का ऑप्शन आ रहा है, मेन्यू आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे जनरेट फ़ी करूँगा। तो जनरेट फ़ी का यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वो स्क्रीन आ गई है। तो यहाँ पर मैंने ऐड फ़ी करनी है या फिर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके जनरेट फ़ी भी कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये एक स्क्रीन आ गई है। इसमें फ़ी ईयर है, फ़ी का मंथ है। फ़ी का मंथ मैं नवंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ। फ़ी की ड्यू डेट है वो 6 नवंबर, और फ़ी जो डिस्काउंट अकाउंट है ये मैं कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रहा फ़िलहाल। अदरवाइज़ ये आप अकाउंट सेटिंग से जाके ना ये डिफ़ाइन कर सकते हो, अगर इस मंथ अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट देना चाह रहे हो बच्चों को। तो उसके बाद मैं रोल में आ जाता हूँ। रोल में है ये मंथली जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये मंथली जो फ़ी है वो जनरेट होगी। इसके अलावा अगर आप वन टाइम फ़ी भी जनरेट करना चाहते हैं, वन टाइम का मतलब है ये रोल है एडमिशन फ़ी का। एडमिशन फ़ी वन टाइम ही ली जाती है, तो इसलिए अगर वो भी आप फ़ी साथ जनरेट करना चाहते हैं तो इसको चेक कर देंगे। इसके बाद ये एनुअल है और टर्म वाइज़ है, ये भी आप इनको भी अगर चेक कर दें तो ये फ़ी भी इसी मंथ जनरेट हो जाएगी। ये एनुअल कुछ स्कूल होते हैं जो एनुअल टेस्ट सिस्टम फ़ी लेते हैं, तो उनके लिए भी है। अच्छा, उसके बाद मैं जस्ट इसको व्यू करूँगा पहले कि जो मेरी फ़ी है वो कितनी जनरेट हो रही है, रेवेन्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टूडेंट है तो उसकी जो फ़ी जनरेट हो रही है वो एडमिशन फ़ी 2000 है और मंथली फ़ी 2500 है। तो वो इस तरह से जस्ट मैंने इसको व्यू किया है। अब मैं इसको जनरेट कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो फ़ी जनरेट हो चुकी है। अगर मैं इसको एक डेट आगे लेके सर्च करूँ तो यहाँ पर जो फ़ी है वो हमारी आ जाएगी। यहाँ पर हमारी टोटल फ़ी आ जाएगी, इस मंथ कितनी हमारा टोटल जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोसेस डेट आ जाएगी उसकी। अब जो सेकंड ऑप्शन है, फ़ी हमारी जनरेट हो चुकी है। सेकंड ऑप्शन पे हम जाएंगे, इसके हमने वोचर जो है वो प्रिंट करना है या जनरेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे जनरेट वोचर का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको जनरेट करता हूँ। जी, तो ये वोचर जनरेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मंथ मैंने सेलेक्ट करना है, नवंबर का है वो, और इसके बाद इसकी ड्यू डेट मैंने यहाँ पे डाल ली है। तो वो 6 है, 6 नवंबर। उसके बाद मैंने क्लास यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और सेक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ तो स्टूडेंट एक स्टूडेंट का ही वोचर प्रिंट होगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता, जस्ट जनरेट कर देता हूँ, तो ओवरऑल क्लासेस के जो है वो वोचर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं जस्ट, हमारा स्टूडेंट भी एक ही है वैसे, मैं उसी को सेलेक्ट करके इसको जनरेट वोचर करता हूँ। तो देखिए जनरेट वोचर में इसका जो है वो वोचर यहाँ पे निकल आया। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। ये यहाँ पर डेमो ब्रांच जो है उसका लोगो आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं, और यहाँ पर इसकी जो डिटेल है ओवरऑल फ़ी की वो आ रही है। तो फ़ी की डिटेल में आप देख सकते हैं कि इसकी जो मंथली फ़ी है वो 3000 है। कंसेशन मंथली फ़ी जो हमने 500 का इसको वो कंसेशन दी थी वो यहाँ पे शो हो रही है, डिस्काउंट दिया था। उसके बाद इसकी जो पेएबल मंथली फ़ी है वो 2500 है। और जो इसके एरियाज़ हैं, एरियाज़ अभी ये वो एडमिशन फ़ी है जो हमने एडमिशन इस पर फ़ी अप्लाई की थी वो वाले आ रहे हैं। तो ये दोनों जो है प्लस होके ये 4500 बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी ओवरऑल फ़ी आ रही है। इसको आप जस्ट यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करोगे तो इसके जो है ये इसको आप प्रिंट कर सकते हो। इस तरह से ये इसके जो है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे सारे वोचर्स। फिलहाल हमारा एक ही है इसलिए एक ही होगा। तो इस तरह से जो है हम सिस्टम में जो वोचर हैं वो जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जो है ये फ़ी जो हमने जनरेट की है, ये जो बच्चा जो डिफ़ॉल्टर है इसको हमने कलेक्ट कैसे करना है। तो कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कलेक्ट फ़ी की जो है वो स्क्रीन उस पर जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर कलेक्ट फ़ी का ये एक प्लस का आइकन आ रहा है, इसको क्लिक करूँगा। मेरा ज़रा नेट का आज इशू है तो इसलिए ये टाइम ले रहा है थोड़ा। मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ।
जी, इसको मैंने रिलोड कर लिया है और मैं दोबारा अगेन उसी कलेक्ट फ़ी जो फ़ी है उसी स्क्रीन पे मैं दोबारा जाऊँगा। ये जस्ट लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है। जी, हमारे पास दोबारा मैं उसी कलेक्ट की जो स्क्रीन की फ़ी है उसी पे आ गया हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, ऐड न्यू करूँगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक कलेक्शन की जो है वो स्क्रीन शो हो जाएगी और उसके बाद हमने बच्चे का जो नाम इंटर करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इंटरफेस इसका कुछ इस तरह से आया है। तो यहाँ पर मैंने अगर फ़ी जिस बच्चे से कलेक्ट करनी है उसका मैं यहाँ पे नाम सर्च करूँगा, तो उसका नाम था स्टूडेंट तो जो है हमारा आमिर है। तो यहाँ पर देखिए वो सजेशन में आ गया है, मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसकी खुद ब खुद जो डिटेल है वो इंटर हो जाएगी। अब जो चीज़ देखने की वो ये है कि इसका जो करंट बैलेंस है वो कितना है। तो इसका जो करंट बैलेंस है वो 4500 है। ये 4500 की अमाउंट से डिफ़ॉल्टर है। और उसके बाद जो है रिसीप्ट जो इसका डिस्काउंट है या इसके अलावा वाउचर हेड है, ये ऑटो है, ये सिस्टम खुद जनरेट करेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ये जो फ़ी आप इससे जो ये कलेक्ट करोगे वो इसको अगर आप डिस्काउंट देते हो तो फ़ी की जो है वो डिस्काउंट भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाह रहा हूँ इस मंथ में इसको फ़ी कलेक्ट करते वक्त टाइम मैं इसको डिस्काउंट दूँ, ये 500 का मैं इसको डिस्काउंट देता हूँ तो यहाँ पर देखें ये 4000 इसका बैलेंस बाकी बच गया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डिपॉजिट अकाउंट का। डिपॉजिट अकाउंट जो है ये यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा और इसके बगैर ये फ़ी जो है कलेक्ट भी नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो है फ़ी जो कलेक्ट कर सकता है वो जस्ट स्टाफ ही कर सकता है। तो उसके लिए फ़ी कलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट करता हूँ और स्टाफ की आईडी से सॉफ्टवेयर को लॉगिन करूँगा। तो स्टाफ की जो आईडी है वो मैंने यहाँ पे सेव की हुई है। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका पासवर्ड दिया। पासवर्ड देने के बाद मैंने सॉफ्टवेयर में मैं लॉगिन हो गया हूँ। उसके बाद दोबारा से मैं फ़ी में गया और यहाँ पे देखें स्टाफ को जो है वो स्पेसिफिक ही राइट्स असाइन किए हुए हैं स्टाफ ग्रुप में। देखें यहाँ पे इसको फ़ी का जनरेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, जस्ट कलेक्ट का आ रहा है। तो मैं यहाँ कलेक्ट फ़ी पे गया और मैं दोबारा से यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू फ़ी करता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने जस्ट नाम लिखना है आमिर। ये सजेशन में आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट में मरियम फ़ी कलेक्शन अकाउंट आ रहा है जो कि हमने स्टाफ को जस्ट करते हुए असाइन किया था। तो इसकी जो फ़ी है वो यहाँ पे आ रही है 4500 और मैं इसको डिस्काउंट कोई भी नहीं दे रहा, मैं इसे यही 4500 कलेक्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे जो है इसकी मंथली फ़ी है वो 2500 है, तो मैं यहाँ पर 25 इंटर करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर जो एडमिशन फ़ी है वो 2000 है, तो वो मैं यहाँ पे इसकी इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद देखें इसका जो करंट बैलेंस है वो 0 हो गया है। अब इसको करने के बाद मैंने जस्ट इसको अगर आप प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो सेव करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप सिर्फ सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको जस्ट सेव कर रहा हूँ। तो मैंने इसको सेव कर दिया और इससे जो फ़ी थी वो कलेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से हम जो है सिस्टम में फ़ी को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं दोबारा से इसको लॉग आउट करके मेन ब्रांच से लॉगिन होता हूँ ताकि मैं आपको अदर ड्यूज़ हम कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी किया और उसके बाद इसका पासवर्ड भी मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी करके दोबारा से मैं उसी ब्रांच से जो है वो लॉगिन हो चुका हूँ सॉफ्टवेयर में। तो अब अदर ड्यूज़ कैसे हम लगाते हैं बच्चों पर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए फ़ी के मेन्यू में आप जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अदर फ़ी का, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अदर फ़ी करने के बाद यहाँ पर मैंने अदर जो है ऐड अदर ड्यूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पर अदर ड्यूज़ करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है वो विजिबल हो गए हैं। तो ड्यूज़ डे जो है वो ड्यूज़ की डेट मैंने यहाँ पे डाल ली है, तो ड्यूज़ डेट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ
10 नवंबर। उसके बाद अकाउंट मैंने सेलेक्ट करना है किस अकाउंट पे मैं अदर ड्यूज लगा रहा हूँ। तो मैं मंथली अकाउंट पे इसके अदर ड्यूज लगा रहा हूँ। उसके बाद क्लास मैंने सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर ए, और यहाँ पर मैंने रिमार्क्स कोई भी दे देना है। तो मैं यहाँ पर जस्ट पेंडिंग कर रहा हूँ और मैं इसको लोड कर दूंगा। लोड करने के बाद ना ओवरऑल जितने भी जो इस क्लास में स्टूडेंट होंगे ना उनकी लिस्ट आ जाएगी और उनका जो यहाँ पर अमाउंट आ रही होगी। तो अब इसकी अगर मैं सिर्फ एक ही बच्चे पर लगाना चाह रहा हूँ तो बाकी को मैं 0 रहने दूंगा, सिर्फ इसी को इस पर ही अदर ड्यूज लगाऊंगा। तो मैं चाह रहा हूँ इस पर मैं 1000 अदर ड्यूज लगा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर अमाउंट एंटर करने के बाद मैंने जस्ट इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये जो है ये बच्चा 1000 से अब डिफ़ॉल्टर हो चुका है, इस पर जो अदर ड्यूज है वो लग चुका है। तो इस तरह से हम अदर ड्यूज लगा सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं फैमिली वाइज फ़ी जो है वो जनरेट, तो आपको पता है कैसे होती है। मैं आपको कलेक्ट कर बता देता हूँ। फ़ी में मैं गया, उसके बाद कलेक्ट फ़ी ऑफ फैमिली में मैं गया और उसके बाद ये लोड हो जाए तो मैं बताता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर मैंने दोबारा से प्लस वाला आइकन पे मैंने क्लिक किया। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे या तो आपने फादर का जो है वो CNIC नंबर इंटर करना है या फिर आपने फादर का नेम इंटर करना है। तो मैं CNIC तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, मैंने ऐड तो किया था बट मैं आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे नाम मैं लिख देता हूँ, शरीफ। ये जस्ट लोड ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, मैं अगेन इसको बैक जाता हूँ और यहाँ पर देखिए सजेशन में अब आ गया शरीफ खान। तो ये पेरेंट के अकॉर्डिंग ही हम फ़ी कलेक्ट करते हैं फैमिली वाइज। अब जब मैं इसको मैंने सर्च किया तो इसके देखें सिर्फ एक ही बच्चा है आमिर खान, जिसकी फ़ी यहाँ पर करंट बैलेंस 1000 आ रहा है। अगर इसके बच्चे होते 2 या 3 स्कूल में सिबलिंग होते तो वहाँ पर इसी तरह बिल्कुल उनका भी आगे ये जो है वो लिस्ट आ रही होती। तो उनका सबका भी इसी तरह से करंट बैलेंस आ रहा होता। तो वो फिर हम उसे कलेक्ट करने के लिए उनका जो है वो यहाँ पर इंटर करते और इनसे अगर मैं सेव करूँगा तो ये कलेक्ट हो जाएंगे। बट उसके लिए डिपॉजिट अकाउंट का होना लाजमी है, यानी कि स्टाफ की आईडी से लॉगिन होना लाजमी है। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो इस तरह से हम जो है वो फ़ी के जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से सॉफ्टवेयर में हम मैनेज करते हैं। इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई चीज़ का किसी भी चीज़ का डाउट है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा कमेंट में कि उसको कैसे हमने सॉर्ट आउट करना है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। थैंक यू।